हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसमांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इसरा अपने घर से बाहर आती है और रोजान उसका वहाँ बाहर वेट कर रहा होता है। रोजान इसरा से माफ़ी मांग लेता है कि उसने बेबुनियादी तरीके से बिना किसी सबूत के इसरा पर इल्जाम लगा दिया कि वो चोर है। तो इसरा बोलती है, एटलीस्ट आपने सोचा तो होता कि इसरा ऐसा नहीं कर सकती, और आपके पास कोई सबूत भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे सबके सामने चोर ठहरा दिया। तो फिर ओजान बोलता है, हाँ ठीक है, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, अब मेरी गलती है ये। एंड उसे वापस ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलता है नेक्स्ट डे से। तो इसरा मान जाती है। अब से जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि एलिफ से बातचीत कर रही होती है, और फिर वो देखती है कि ईसरा से ओजान बात कर रहा है, और फिर वहाँ पर ईसरा की मॉम भी आती है। तो उन्हें बहुत शौक लगता है और ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर वे उन्हें अलग करने के लिए आ जाते हैं तुरंत। फिर उदान अपनी मॉम को संभालता है और घर लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब इसरा ऑफिस जाती है तो सारे स्टाफ उसे संतावना देते हैं कि उम्मीद करते हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, एंड तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हमें इसका बहुत खेद है। इसरा उन लोगों को बोलती है कि ये सब अब समाप्त हो चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूर बैठी एक स्टाफ बोलती है कि अगर मेरी बेइज्जती हुई होती तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। फिर इसरा उसे जवाब देती है कि इस कंपनी का ऑफिस मुझ तक माफ़ी मांगने के लिए आया था। वेल, उसका कहना था कि ओजान उससे माफ़ी मांग चुका। वापस ईसा को ऑफिस के स्टाफ होने का कार्ड मिल जाता। फिर वहाँ पर एथम आता है और फिर ईसरा उससे बातचीत करती है। सडनली उसे याद आता है कि जब उसका कार्ड खोया था तो एथम को ही ये बात सिर्फ पता थी। एथम से पूछती है कि एक सेकंड, तुम्हें ही सिर्फ पता था कि मेरा कार्ड खो गया है, यानी कि तुमने मेरी मदद की। एथम एक स्माइल देता है और फिर ईसरा उसे शुक्रिया बोलती है। तभी ओजान का दोस्त और एक स्टाफ आते हैं और फिर ईसरा को बोलते हैं कि ओजान तुम्हें पार्किंग में बुला रहा। इसरा ओजान के पास जाती है पार्किंग में। कल उसे ये तो याद ही होगा कि उसने ओजान की गाड़ी पर स्प्रे किया था, और ये स्प्रे उसने एपिसोड 2 में किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं एपिसोड 2। जब इसरा पार्किंग में आती है तो ओजान बोलता है कि आपने मेरी गाड़ी पर स्प्रे किया, अब आप इसे साफ़ करिए। तो फिर इसरा बोलती है किसी साफ़ करने वाले को बुला लो। फिर तीसरा को याद आता है कि ओजान ने उसे बिना मतलब का जेल भेज दिया था चोर बताकर। तो इस बार उसके साथ क्या होगा। तीसरा गाड़ी साफ करने के लिए मान जाती है और फिर वो साफ करने लगती है। ओजान गाड़ी के अंदर बैठकर उसे देखने लगता है, और फिर एक बार गाड़ी जब वो साफ कर लेती है तो ओजान उसे दोबारा साफ करने के लिए बोलता है, और फिर वो दोबारा साफ करती है गाड़ी। ओजान से बोलता है कि अब आप स्टाफ के जैसे ड्रेसिंग स्टाइल में आ जाइए, आपका स्टाइल अब बिल्कुल एक स्वीपर जैसा लग रहा है। तो फिर वो रिफ्रेशिंग रूम में जाती है, फिर वहाँ पर फ्रेश होती है। तो वहाँ पर दो स्टाफ्स को बात करते हुए सुनती है कि जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट सबसे अच्छे से पूरा करेगा वो ओजान बे के साथ डिनर पे जाएगा। फिर इसरा अपनी एलिजिबिलिटी पूछती है उन लोगों से कि मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो फिर उन लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे सपने में हो सकता है, तुम्हारे साथ। एंड तीसरा उन्हें चैलेंज कर देती है कि अब मैं ही जाऊँगी। फिर कागला को दिखाया जाता है जो कि एक स्टाफ को बहुत सारी बातें सुना रही थी बिकॉज वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर वो ऑफिस स्टाफ ईसरा को खोजती है और अपना काम उसे रेफ़र कर देती है। फिर ईसरा उस काम को एथम के साथ करने जाती है। बेसिकली वो एक रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, इसके लिए उसे एक आदमी से बात करनी थी और कॉन्ट्रैक्ट लेना था। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि ईसरा के मॉम की रेस्टोरेंट के पास से पार होती है और फिर उसका मजाक बना रही होती है, और खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। और ये सब ईसरा की मॉम से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो बदले के लिए सोचती हैं। इस बदले की भावना में ईसरा की मॉम नरमीन आंटी के पास जाती है और फिर नरमीन आंटी को जुमरत आंटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जो कि अविश्वसनीय थी। सबसे पहले वो बताती हैं कि ओजान कल ईसरा से माफ़ी मांगने आया था कि उसने उसे जेल भेजा। और फिर जुमरत आंटी की अजीब से शौकों के बारे में बताती है कि उन्हें आम चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है, वो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ों से काम करती हैं। और फिर ऐसी ऐसी ही बातें वो पूरे मार्केट में सभी को बता देती हैं, जैसे कि फल वाले को बताती हैं वो कि वो ब्लैक कलर के एप्पल्स खाती हैं। फिर स्वीट्स शॉप पे जाती हैं और फिर उन्हें बताती हैं कि आपके यहाँ के स्वीट्स वो ले जाकर अपने डॉग्स को खिलाती हैं। एंड ये सब बातें सुन के आपको पता है किसी को भी गुस्सा आ जाएगा कि उसके प्रोडक्ट्स की ऐसी बेइज्जती हो रही है। फिर एथम और ईसरा को दिखाया जाता है जो कि क्लाइंट से मिलने जाते हैं एंड उनकी बातचीत होती है, मगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। एंड एथम इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगता है बिकॉज वो लंदन से आया था एंड उसके पापा के पास बहुत पैसा था, तो उसे पता नहीं था कि कैसे डील किया जाता है किसी से भी। एंड शायद ईसरा को पता था, तो फिर ईसरा उसे शांत कराती है और फिर उनका काम नहीं होता और वे लोग ऑफिस वापस आ जाता है। फिर कागला को ओजान से बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो ओजान से पूछते हैं कि क्या आप आज रात को अपने स्टाफ में से किसी नंबर 1 स्टाफ के साथ खाना खाने के लिए तैयार है। तो फिर ओजान बताता है मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कौन होगा। फिर कागला उसे शांत कराती है और बोलती है कि वो बहुत ही अच्छी होगी और जो भी होगी बहुत मेहनती होगी।
इसरा को ऑफिस में बैठकर दिखाया जाता है और फिर उसकी एथम से भी लड़ाई हो गई थी बिकॉज उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और फिर एथम ने कुछ अजीब बोल दिया था वहाँ पे। फिर वो स्टाफ जिससे कि इसरा की शर्त लगी थी कि वो जाएगी ओजान के साथ डिनर पे, वो उससे एक कॉल आता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया था और वो बहुत खुश हो रही थी। एथम ईसा को बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम आ रही हो? तो ईसरा बोलती है नहीं, मैं अभी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। और फिर ओजान मतलब कि एथम वहाँ से चला जाता है और फिर ईसरा उस आदमी को फिर से कॉल करती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करती है, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता कुछ और ईसरा के मुंह पे कॉल रख देता है। फिर ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि सारे लोग इनके बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं और फिर वो ऐसे ही वापस आ जाती हैं अपने घर और सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या हो गया। फिर जब ईसरा की मॉम उन्हें परेशान होता हुआ देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं। ईसरा को ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि काम कर रही होती है और फिर उदान उसके पास आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो ईसरा बोलती है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उदान उससे सजेस्ट करता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लो बिकॉज ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ईसरा बोलती है मैं इस पर बहुत मेहनत करी हूँ और फिर इस पर फिर से लग जाती है। फिर ईसरा बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी तो वो छत पे टहलने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ उसे कागला मिलती है और फिर ईसरा बोलती है कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी यहाँ होगी। तो फिर कागला बोलते हैं बेसिकली हम मैं और सिर्फ मतलब मैं और उजान ही हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर आते हैं, आज तुम भी आ गई। और फिर ईसरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है उसे, तो फिर कागला उसे बहुत सपोर्ट शो करती है और फिर बोलती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो। एंड कागला उसे बहुत मोटिवेट करती है और फिर ईसरा अपने काम पर वापस चली जाती है। रात हो जाती है और ईसरा एंड फैमिली को दिखाया जाता है जो कि आज रात मतलब आज के पूरे डे को बात कर के बारे में बात कर रहे थे कि आज उन्होंने क्या क्या किया। तो ईसरा अपना शेड्यूल बताती है कि वो रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट पे मेहनत करी थी बट इसका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ईसरा की मॉम बताती हैं कि आज उसने ज़ुमरत आंटी की बहुत बेइज्जती करवाई एंड वे लोग बातचीत कर रहे होते हैं और फिर अकरम भी ये सब सुन लेता है। सारे प्लान जाकर वो ज़ुमरत आंटी को बता देता है और अकरम उनके साथ मिल जाता है बिकॉज ऑफ एलिफ। अब बारी ज़ुमरत आंटी की थी और वो अपना अब इमेज क्लीन करने के लिए सोच रही थी। फिर नेक्स्ट डे ईसरा को ऑफिस में दिखाया जाता है बैठे हुए और फिर उससे उस आदमी का कॉल आता है और इसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया था और फिर ईसरा इससे बहुत खुश होती है और फिर एथम को गले लगा लेती है एंड वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी बिकॉज वो सक्सेसफुल हो गई थी। अब फिर जब स्टाफ्स वोटिंग होती है कि किसने सबसे अच्छा काम किया तो उसमें ईसरा का नाम टॉप पे आता है एंड फिर उजान को भी ये बात पता चलती है कि आज रात उसे ईसरा के साथ जाना है। तो उजान ईसरा को छत पे बुलाता है बातचीत के लिए। ईसरा छत पे जाती है और उस उजान से पूछती है कि क्या आपको खबर लग गई कि मैं आपके साथ जा रही हूँ? तो उजान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता और तुम प्लीज़ कुछ बहाना करके इसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाना खाऊंगा। फिर ईसरा और उजान के बीच ये डिस्कशन होता है कि उनके पुराने रिश्ते के बारे में ऑफिस में किसी को ही नहीं पता चलना चाहिए। फिर ईसरा रद्द करने के लिए मना कर देती है कि वो कोई बहाना करेगी और वो अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो आज रात को खाना उजान के साथ खाने वाली है। उसकी मॉम बोली है कि टेंशन मत लेना ज़्यादा और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। एंड जब ईसरा और उसकी मॉम बातचीत ही कर रहे थे तभी ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक शॉप खोलती हैं सभी चीज़ों की और फिर सभी के सामने अपना जो इमेज था वो क्लीन करती है कि मैं भी तुम ही लोग जैसी हूँ और फिर जो तुम लोग करते हो वही मैं भी करती हूँ। और फिर सारे मोहल्ले के लोग उनकी बातों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ईसरा की मॉम को ये नहीं समझ में आया था कि उसे सब कुछ पता कैसे चला कि सब कोई उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। पहले उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये सब काम अकरम ने किया। फिर ईसरा रेडी हो जाती है उजान के साथ जाने के लिए रात में और फिर वो अपनी मॉम के पास आती है और उसकी मॉम भी उसे बहुत गुड कॉम्प्लीमेंट देती है और फिर ईसरा चली जाती है। एंड जब ईसरा जाने लगती है तो ज़ुमरत आंटी उसका रास्ता रोकने लगती है बिकॉज उजान ने उसे कॉल करके बता दिया था कि ईसरा आज उसके साथ जाने वाली है डिनर पे। बट किसी तरह ईसरा चली जाती है और फिर ज़ुमरत आंटी को ईसरा की मॉम अपने कैफ़े शॉप में बंद कर देती है। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि उजान से मिलती है और फिर वे लोग रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं और फिर उजान ने फ़िश ऑर्डर की थी जो कि ईसरा को बिल्कुल नहीं पसंद और उसे उससे एलर्जी है। और फिर उजान ईसरा के लिए फेक चिंता जताता है कि वो ठीक तो है ना और उसे कुछ हुआ तो नहीं। फिर ईसरा पर रेसेसिव हो जाती है और फिर वो कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी ओर ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस रेस्टोरेंट और कैफ़े में बंद थी एंड फिर वो सोच रही होती है कि वो अब यहाँ से बाहर कैसे निकले और कुछ खा भी रही होती है। फिर अकरम वहाँ पर आता है और उन्हें खोल देता मतलब कि गेट खोल देता है कैफ़े का और फिर उनसे पूछता है कि आपको यहाँ पर किसने बंद किया। तो फिर वो सारी चीज़ें बताती हैं अकरम को। तीसरा की मॉम देख लेती हैं कि अकरम ने उनका साथ दिया और फिर बहुत ज़ोर से अकरम का नाम चिल्लाती हैं। फिर उसे और उजान को दिखाया जाता है जो कि कुछ पी रहे थे खड़े होकर मीन्स ड्रिंक्स एंड पुरानी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि 10 साल पहले कि जब वे लोग साथ थे डिवोर्स के पहले। फिर उजान ईसरा को घर लेकर जाता है जहाँ पर कि वे लोग रह रहे थे पहले उस शादी के टाइम और फिर ईसरा को वहाँ पर सारी यादें आ जाती हैं पुरानी वाली। एंड जब वो पूल के पास आती है तो फिर उसे याद आता है सब कुछ
और उजान का कहना था कि उसने उसे हार्ड टाइम में छोड़ दिया और चली गई वहाँ से, मुझे डिवोर्स दे दिया और अब मेरे पास आई हो वापस। तो इसरा का कहना था कि तुमने ही सिर्फ हार्ड टाइम नहीं देखा, मैंने तुम्हारी कर्जे कम करने के लिए बहुत काम किया था। यहाँ पर एक दोनों एक दूसरे का स्ट्रगल बताने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना अपना। एंड फिर इसरा वहाँ से पैदल चली जाती है और फिर उजान अपनी गाड़ी से जाता है और उसे खेद होता है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। एंड फिर अगले दिन ओजान ऑफिस जब आता है तो देखता है कि इसरा ऑफिस नहीं आई है और फिर वो इसरा को बुलाता है, लेकिन इसरा ने तय कर लिया था कि वो ऑफिस नहीं जाएगी काम करने के लिए ओजान के ऑफिस। लेकिन फाइनली वो आ जाती है बिकॉज ऑफ वन मीटिंग। वहीं दूसरी ओर अकरम जुमरत आंटी को बता रहा होता है टिप्स एंड ट्रिक्स की वो इसरा और उसकी मॉम से कैसे डील करे। एंड उसके साथ बैठकर खाना खा रहा होता। फिर अकरम को जुमरत आंटी शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती हैं। फिर इसरा, अथम, कागला और उजान सब कोई खाना खाने के लिए जाते हैं और ऑफिस मीटिंग डिस्कशन के लिए। फिर बीच में कागला और अथम वहाँ से उठकर ड्रिंक्स लेने जाते हैं और फिर अथम कागला को बोलता है कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा लंदन में तो फिर वो अपनी एक नई कंपनी खोलेगा और फिर कागला उसे अप्रिशिएट करती है। एंड फिर इसरा और उजान आपस में बातचीत करते हैं कि वो अपने अतीत की बातें किसी से नहीं करेंगे और ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। फिर अकरम को जुमरत आंटी की शादी दिखा जाता है और फिर वो अच्छे से एकदम शॉपिंग करके आया था, उसका ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था। और फिर जब वो अपने मॉम के रेस्टोरेंट के सामने से पार हो रहा होता है तो सब कोई बहुत हंसते हैं उसके ऊपर और फिर उसके डैड एज ए जोकर उसका फ़ोटो लेता है। फिर उजान रात में बहुत टेंशन में रहता है और फिर अपने दोस्त से बातचीत करते हुए बॉक्सिंग कर रहा होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज़ में अब इस तरह शामिल क्यों होती जा रही है। पहले इस रेस्टोरेंट के प्रोजेक्ट में, अब हमारे पर्सनल मीटिंग और फिर मीटिंग के बाद रेस्टोरेंट में जब हम डिस्कशन करते हैं उस टाइम हर जगह बिशरा शामिल क्यों होती जा रही है। एंड फिर इश्रा अपनी दोस्त के साथ बैठी रहती है और फिर उसके दिमाग में बदले की भावना जागती होती है कि वो उजान से अब बदला लेगी और वो इसके लिए प्लान बनाती है। एंड नेक्स्ट डे जब उजान ऑफिस में आता है तो सारे स्टाफ उसे देखकर हंस रहे होते हैं बिकॉज उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो गिटार बजा रहा था। एंड ये इसरा ने किया था और फिर उजान ये सब देखकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। और फिर वो अपने ऑफिस में जाकर इसरा को कॉल लगाता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो इसरा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता और ये सब मैंने नहीं किया। फिर उजान मीटिंग के लिए लिफ्ट से जाने लगता है और इसरा उसका पीछा कर रही होती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब वो पूरा एकदम लिस्ट तैयार की हुई थी इसरा उजान से बदला लेने के लिए। एंड फिर लिफ्ट में वो गेंदे के फूल लेकर चली आती है जिससे कि उजान को एलर्जी है और फिर उसे स्मेल करा देती है जिससे कि उसकी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर मीटिंग के दौरान भी वो स्नीज करता रहता है। फिर इसरा को उजान अपने छत पे बुलाता है और फिर वो पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और फिर ये सब तुम क्या कर रही हो। एंड वे लोग लड़ने लगते हैं और तभी जब इसरा वहाँ से जाने लगती है तो फिर वो देखती है कि गेट जो था लिफ्ट का वो नहीं खुल रहा था, वो लिफ्ट जाम हो गई थी। एंड फिर वे लोग बातचीत करते हैं, लड़ते हैं और फिर पुराने टाइम्स को याद करते हैं। और फिर एक सीन आता है जब इसरा और रुझान स्कूल्स में थे, किंडरगार्टन में, तब का सीन आता है और वे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एंड उजान भी अपना फ़ोन अपनी टेबल पर भूल आया था और इसरा के पास भी उसका फ़ोन नहीं था तो फिर कोई मदद भी नहीं मंगवा सकता था। तो जब तक कोई छत पे नहीं आता है कागला जब तक छत पर नहीं आती है तब तक लिफ्ट नहीं आएगी। तो फिर वे लोग इंतज़ार करने लगते हैं। एंड रात होती है तो कागला छत पे आती है और फिर उन दोनों को साथ में देखती है और पूछते हैं कि तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। एंड फिर इसरा और उजान एक दूसरे को देखते हैं और फिर कागला को देखने लगते हैं और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अब क्या जवाब देने वाले हैं इसरा और उजान कागला को। तो बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया तो।